है, बूढ़े बुजुर्ग की हम इज्जत कदर करते हैं, छोटों के साथ प्यार का बर्ताव करते हैं, हमारा स्वर्ग जैसा आनंद तो वही मिल जाता है। दुख इंसान को कब होता है? आप सभी को राधा स्वामी जी आज के सत्संग में महाराज जी ने बताया है कि सेवा से बढ़कर मेवा नहीं है। उन्होंने सेवा के नियम समझाते हुए फरमाया कि सेवा भक्ति का मूल है, लेकिन सेवा के कुछ नियम है। पहला नियम है निष्काम भाव। स्वार्थ की सेवा सेवा नहीं है बल्कि कामना है। सेवा का दूसरा नियम है कि सेवा का अहंकार नहीं होना चाहिए। सेवा मिलने को परमात्मा की विशेष कृपा मानो। तीसरा नियम यह है कि सेवा हित चित्त से करनी चाहिए। सेवा आपके इष्ट की मूरत है। अपनी खुदी को इतना बुलंद करो कि लोग स्वतः आपके बारे में बखान करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि जैसे भूमि में बीज डाले बिना फसल नहीं होगी, वैसे ही बिना सेवा के भक्ति भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सेवा में कपट और चतुराई नहीं चलती। चलिए समय न लेते हुए आज का सत्संग शुरू करते हैं। तो संत मत में कहते हैं कि अगत भी बन जाती है और जगत भी बन जाती है। जगत क्यों बढ़ता है कि दुनिया में रहते हुए हम सच्चे प्यार प्रेम से रहते हैं, घरों में सेवा भाव हमारा होता है, बूढ़े बुजुर्ग की हम इज्जत कदर करते हैं, छोटों के साथ प्यार का बर्ताव करते हैं, हमारा स्वर्ग जैसा आनंद तो वही मिल जाता है। दुख इंसान को कब होता है? ना कोई सेवा करता है, ना कोई दिल में प्रेम प्रीत है, ना किसी से अच्छा बर्ताव है, झूठ कपट में बरतता है, फिर आदमी के जीवन में कहाँ उसके तो हमेशा मन में दूसरी बातें लगी रहेंगी। जिसके घरों में शांति है, मन में शांति है, वो आदमी चाहे भजन में बैठेगा, भजन में उन्नति कर लेगा, कोई और दूसरा काम करेगा, उसमें भी उसको पूरी सफलता मिलेगी, क्योंकि उसने साधना कर ली है अपने मन की, वो सच्चाई के साथ बरतता है। इसलिए बुराइयों को अपने मन में ना आने दो। सबसे पहली जरूरत यह है, ये कुमती है बुरी आदतें, दुर्गुण, पाप कर्म, उन कुमतियों को नजदीक ना आने दो। जहाँ कुमती वहाँ दुख विधाना, जहाँ सुमती वहाँ सुख विधाना। जहाँ कुमती हैं, जहाँ बुराइयां हैं, वहाँ दुख ही दुख, अंबार लगे हुए हैं दुखों के, और जहाँ सुमती है वहाँ सुख ही सुख है, शांति है, उन घरों में प्यार प्रेम है। उन घरों में मैं कहता हूँ कि अगर किसी घर में टोटा भी होगा ना, टोटा होगा, आपस में प्यार होगा, मेल जोल होगा और प्यार प्रेम से रहते होगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़े छोटे की इज्जत कदर होगी, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते होगे, टोटा भी घर छोड़ के भाग जाएगा। लक्ष्मी आ जाएगी उसके घर में। लक्ष्मी वहाँ रहती है जहाँ प्यार प्रेम सच्चाई और शांति होती है। लक्ष्मी की पूजा करने की जरूरत नहीं। कभी दिवाली के दिन दिए जला के उसका आगे पैसे रख के सोचो कि धन दौलत या लक्ष्मी आओगी रात को, कोई चोर और चुरा के ले जाएगा। लक्ष्मी जब आती है कि हमारे मनोविकार दूर हो जाते हैं और हम अच्छे कर्म करते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं। और जहाँ ये चीज़ नहीं है, लक्ष्मी वास छोड़ देगी। इंसान शराब कबाब में लग जाएगा, बुराइयों में लग जाएगा, निंदा चुगली में, झगड़े मुकदमे में फंस जाएगा। जो थोड़ी बहुत लक्ष्मी होगी वो भी उसमें चली जाएगी, मन का चैन चला जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा छोटे बड़े, ये काल के लक्षण है। उसके घर में काल जब घुस जाता है वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। वो काल कहीं भी जाओ, संतों के दरबार में भी वो ऐसी ताक लगाए बैठा रहता है। बात बड़ी अच्छी है। एक ट्रक के पीछे मैंने लिखा देखा, कई बार बोलता भी हूँ, उसके पीछे लिख रखा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। किसी चीज़ पे लागू कर लो। उसने तो ड्राइवर के लिए लिखी है कि ड्राइवर अगर थोड़ी भी, हम भी ड्राइवर हैं अपने जीवन के, हमारी भी सावधानी हटती है तो दुर्घटना घट जाएगी। ये मन ले डूबेगा, कहीं भी गिरा देगा हमें। ये तो दाव लगाए बैठा रहता है कि कब ये फंसे, थोड़ी सी भी हमारे अंदर भटक कोई, ये मन टेस्ट करता रहता है। कबीर ये मन आलसी, समझे नहीं गंवार, भजन करण को आलसी और खाने को होशियार। बड़ा लालची है ये मन। कबीर ये मन लालची, कितना लालची है, और समझता नहीं। कितना भी समझाओ, जिस चीज से उल्टा हटाओगे उसी ओर जाएगा। इसको यूं कहोगे ये नहीं करना, वो काम जरूर करेगा। कैसे? अजामेल जी थे, ब्राह्मण के घर में जन्म था। उसका पिताजी राजा के पास राजपुरोहित था। छोटी सी उम्र में ही वेद शास्त्र, 14-15 साल की उम्र में उसने सब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। लेकिन उसके गुरु ने कहा उसको कि बेटा एक बात करना। बहुत प्रकांड पंडित बन गया था, बड़ा रूपवान था, बुद्धिमान था,
बहुत चतुर था, सियाना था। उसके गुरु ने कहा, गुरु के वचन को जो तोड़ देता है वो किसी खाने का नहीं रहता। उसका गुरु कहने लगा, बेटा शहर के अंदर से नहीं जाना तू, ये मन ऐसा बदमाश है, इसको जो कहोगे ये नहीं करना, वो जरूर करेगा। काफी दिन तक नहीं गया, गुरु की आज्ञा भी रहा। जब उसने सोचा कि गुरु क्यों मना करता है तुझे शहर के अंदर जाने से, एक दिन उसने आखिर सोच ही लिया, जब थोड़ी बड़ी उम्र होगी 14, 15, 16 साल का, कि आज तो मैं जाके ही देखूंगा, चाहे गुरु का वचन देखते हैं, उसके बाद नहीं जाऊंगा, आज तो जाके देख। शहर के बीच से गया, वैश्याओं के मोहल्ले से गुजरा, बस वो देखता गया, मन का इतना ही काम होता है। जवान उम्र थी, देखने में बहुत सुंदर था। बस एक दिन गया, गुरु ने देखा कि काम करके ले, उसी दिन हाथ हिला दिया कि जी आज काम मैं कर नहीं पाया। गुरु ने सोचा कि इतना होशियार था ये, और आज इसने कैसे किया, कोई ना कोई कमी आ गई इसमें। गुरु जांच लेता है शिष्य को, जानता है वो, गुरु मन की भी जानता है, उसके जो करता है वो भी जानता है, लेकिन परमात्मा जैसे जानता है गुरु भी वैसे ही है। जो गुरु में गुण है वो परमात्मा में गुण है। परमात्मा किसी का पर्दा उठाता नहीं, गुरु भी नहीं उठाता। चाहे उसने पाप कर्म किए हैं वो जानता है, जानते हुए भी उसको दबाता है। क्यों दबाता है? ये गुण है कि बुराई को दबा देना चाहिए। बुराई को अगर तुम नगन करोगे, उछालोगे तो बुराई फैलेगी, लेकिन बुराई को दबा देनी चाहिए, अच्छे गुणों तो फैलाने चाहिए। क्या किया? गुरु ने सोच लिया कि बात कोई गड़बड़ है, और उसको उस चीज़ का आनंद पड़ गया, चस्का पड़ गया। अगले दिन भी वहीं से गया। दूसरे तीसरे दिन गुरु ने देखा कि आज मैं जाके देखूंगा। जाके पीछे पीछे उसके देखा तो उस मोहल्ले में से गुजर रहा, और वो आराम से कहीं देखता है, कहीं रुकता है, कहीं सोचता है, कहीं काफ़ी देर तक वो देखता रहा। गुरु ने उसको देख लिया कि इसकी मन की हालात ख़राब हो गई। अजामेल, अब कहते हैं कि अजामेल से अधम उतार दिए परमात्मा ने। कैसा अधम था? अधमाई क्या की उसने? गुरु देख के वापिस आ गया। गुरु ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसके पिता को बुलाया, और पिता को बुला के कह दिया कि लड़के की शादी कर दो। सोचा कि शादी कर देंगे, बुराई से बच जाएगा। उसके पिता ने शादी कर दी अजामेल की। शादी करने के बाद भी नहीं रुका वो। कुछ दिन के बाद में उसके पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता, कभी फिर मौका मिलेगा तो फिर बताऊंगा। लेकिन बात ये मन की थी। मन को जिस ओर से रोकोगे उसी ओर भागने की कोशिश करता है। ये सोचता है कि जिस चीज़ के लिए मना किया है वो कोई खास बात है, उसमें कोई खास आनंद है, उसमें कोई विशेष रस है, उसको तो ज़रूर देखना चाहिए। और ये मन गिराता है इंसान को। मन कोई चीज़ नहीं है, ये इंद्रियों के द्वारे पर बैठ जाता है। ये जो रस की भोगी हैं, शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, ये 5 ऐसे भोग हैं जिनके द्वारे पे मन, जिसका मन करता है उसी इंद्रिय पर बैठ के ये इस जीव को भटकाने की कोशिश करता है, और उसमें जो भटक जाता है फिर वो संभल नहीं पाता। इसलिए संतों ने कहा मन के साथ लड़ाई रहती है। ये मन जिसको गिरा देता है वो गिर जाता है, लेकिन एक आदमी लज्जाहीन जो हो जाता है उसका कोई इलाज नहीं है। लज्जाहीन कौन होता है? जो गुरु से बेमुख हो गया, जो नाम से बेमुख हो गया, वो लज्जाहीन है। वो कहीं का किसी का भी नहीं है। उसका इतबार नहीं करना कभी भी। वो कोई भी काम कर सकता है, कोई भी उससे, क्योंकि जब गुरु से हीन जो हो गया वो रहा किस कर। मैंने अपनी आँखों से ऐसे देखे हैं, बहुत लालची, बहुत स्वार्थी, मेरे पास ऐसे ऐसे रह के गए, उनके हालात देखी, चोरी करी, करो, अपना आपा बिगाड़ा उन्होंने, गए 12 बाट होके गए। मन में वो खुश होंगे, लेकिन परमात्मा के दरबार में उनके लेख बहुत गंदे लिखे गए हैं। परमात्मा किसी को रोकता नहीं है। ये भी हम जो बैठे हुए हैं कोई अब का कर्म नहीं है, प्रारब्ध कर्म लेके आए हो। लेकिन आज जो कर्म कर दिया, मैं कहता हूँ वो लो की लकीर है, पत्थर पर लिखी गई, बचो नहीं कि उस कर्म से। देख लेना कि जिसने जो कर्म किया है उस कर्म से बच नहीं पाएगा, वो कर्म को जरूर भोगेगा, और ऐसा भोगेगा लोग कह देंगे। मैंने तो आंखों के सामने देखे हैं, संत ना किसी को श्राप देते, ना किसी का बुरा करते, वो तो सबका चाहते हैं भला हो,
लेकिन जो अपने आप कुल्हाड़ा लेके अपने पैर काटता है उसको कौन बचा देगा। गुरु चेतावनी देता है, गुरु समझाता है। नाम की भक्ति तो आप करोगे एकांत में, लेकिन उस नाम से पहले जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो गुरु बताता है। वो चीज़ें अगर हम नहीं कर पाते हैं तो नाम कहाँ से आएगा, फिर नाम कोई काम नहीं करता। ये चेतावनी भरी बात जो है वो हमारे दिल में कुरेद पैदा करेंगे। ये बाण है जो हमारे दिल में छेद करना चाहिए। हमारी मन और बुद्धि को चीरते हुए जब ये निकलेगा, वो चोट कलेजे पर लगेगी, वो हमें बदल के रख देगी। और उनसे जो नहीं बदलता वो पत्थर दिल है। जो पत्थर दिल सत्संग में आता है उसको कोई फायदा नहीं होगा, उसका कभी कोई हित नहीं होगा। महापुरुषों ने जो बात कही है वो कही कि गुरु ने मेरे शेल के समान जो बाण मारा है उसके कारण मेरा तन मन सब बेंध दिया है। ना वैद्य के पास उसकी दवाई है, ना हकीम के पास है, वो दवाई तो गुरु के पास ही है। और वो कैसा मारा है, उस बाण का मारा हुआ जीता नहीं है, मर जाता है। मर जाने का मतलब वो दोबारा नहीं जीता है। जो दोबारा नहीं जीता है उसकी 84 जन्म मरण का बंधन छूट गया। तो गुरु का बाण किसको लगता है? अरे बड़े बड़े ऋषि तपधारी महात्मा इस मन में गिरा दिए, छोटी सी बात के लिए गिरा दिए। अब कलयुग का इंसान तो क्या मायने रखता है, ये तो गिरा गिरा तो वैसे ही है। इसको उठाने के लिए और उस रास्ते पे चलाने के लिए ही तो संतों ने प्रचार प्रसार, ये सत्संग और ये कल्याण की बातें शुरू की। गिरे हुओं को उठाने के लिए है, जो उठे हुए उनके लिए जरूरत ही नहीं है। परंतु यह है कि वो भी जब सत्संग में आते हैं तो उनको तो डबल फायदा होता है। तो सत्संग जितने भी मिलते हैं, किसी को सेवा करने से, किसी को दर्शन करने से, किसी को किसी आदमी से, किसी को किसी घटना से बहुत शिक्षा, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन ग्रहण करने वाला होना चाहिए। प्रकृति तो हमारे लिए हर जगह ज्ञान लिए है, ज्ञान लिए खड़ी है। यहाँ से 20 किलोमीटर तक जाओगे, अनेकों बात तो आपको मिल जाएंगी। बुरे भी मिलेंगे, भले भी मिलेंगे, दुख भी होगा और आपको सुख भी होगा। कहीं आपको सहन भी करना पड़ेगा और कहीं किसी से प्यार भी करना पड़ेगा। थोड़े से समय में, थोड़े से ही रास्ते के बीच में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। कदम कदम पर प्रकृति ने हमें सब कुछ दे रखा है, लेकिन इंसान जब उस ओर ध्यान ही नहीं देता है, वो सिर्फ अपने ही मन में मस्त रहता है, अपने ही ख्यालात में डूबा रहता है, तो उसका एक दायरा बन जाता है, उस दायरे से नहीं निकलता। और संत उसको कहते हैं कि इस दायरे से बाहर आओ, इस मन से बाहर निकलो। इसमें उठने वाले जितने भी तुम्हारे विचार और ख्यालात हैं उनका त्याग करके जो तुम्हारे से अच्छे ख्याल रखता है उससे अपने ख्याल जोड़ दो। जब उस अपने ख्याल को उसके अधीन कर दोगे तो वो ख्यालात तुम्हारे पार लगा देंगे, तुम्हारे जीवन को संवार देंगे और बना देंगे। कहने के लिए तो कितनी बातें आप सुनते हो, हमेशा सुनते हो, लेकिन मेरी बात ये, आप एक पल्ले गांठ लगा के जाओ कि नित्य प्रति के टाइम बना के नाम का सुमरण जरूर किया करो। अगर गलती होती है, पाप कर्म होते हैं तो और भी ज़्यादा किया करो, ताकि वो कर्म भी तुम्हारा धुल जाए और नित्य प्रति का जो तुम्हारा काम है वो साधना भी तुम्हारी पूरी होती रहे। सारी चाहे रोटी खाना छोड़ना पड़ो, नाम को ना भूलो। चाहे कितना भी कष्ट दुख आओ, नाम को ना भूलो। क्यों उसको क्यों भूलते हो? भूख तुम्हें परेशान करती है, रोटी खाने के लिए कैसे करते हो? प्यास तुम्हें परेशान करती है, पानी ढूंढने का प्रयास करते हो। अरे कभी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जो हमारे जीवन को सब कुछ सहारा देती है, उसी को भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी वक्त ये भूल मन में ना आने दो। हमेशा नाम को याद रखो, नाम का सुमरण करो, अभ्यास करो, उससे तुम्हारा जीवन बनना है। दुनियादारी के काम करो, सच्चाई के साथ बरतो, देखोगे जीवन भी सुखी और भक्ति भी साथ साथ होती रहेगी। घरों में प्यार प्रेम की बात कही है। बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, माँ बहन बेटी की इज्जत कदर करो, पानी का संरक्षण करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पर्यावरण को शुद्ध बनाओ। स्वच्छता के लिए आप जानते ही हो, घरों में झाड़ू भारी निकालते हो, गली में भी निकाल दिया करो। गंदगी को एक तरफ है क्या करो, दांतों में मंजन करते हो, और भी चौका चूल्हा सब सफाई करते हो, कपड़े सफाई करते हो, स्नान करते हो। इसी प्रकार से मन की सफाई की ज़रूरत है, वो नाम से होगी। वो नाम की सफाई मन के लिए ज़रूरी है, इसलिए नाम का अभ्यास किया करो। जितनी ज़रूरत बाहर की सफाई करते हो, अंदर की सफाई भी उससे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए अब सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।
मालिक आपको शक्ति दे, भजन में आपका मन लगाए, अच्छे काम करवाए, बुराई छुटाए और सत्य मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को कामयाब बनाओ और जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति सेवा करता है उस व्यक्ति के घर में सुख शांति आती है। जो व्यक्ति अपने से बड़ों की इज्जत करता है, मान सम्मान करता है, उस व्यक्ति के घर में अच्छे संस्कार आते हैं और घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि दुखी व्यक्ति वही होता है जो कभी किसी को इज्जत नहीं देता, प्यार नहीं करता, उसके मन में शांति नहीं है, मन में किसी के लिए प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा दुखी पाता है और हमेशा अकेला होता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।